चलिए यहाँ से देखते हैं आज फिजिक्स में हम लाइट मतलब प्रकाश क्या होती है। जैसे हम बात करें प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, कण और तरंग प्रकार की होती है। तेल लगा हुआ कागज़ क्या कहता है, अर्ध पारदर्शक होता है। फिर बात करें प्रकाश की जो चलने की मार्ग होती है वो सरल रेखीय होती है। हम बात करें वायु की अपेक्षता क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगर हम निर्वात में चाल देखते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लगभग हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगर हम देखें पानी में अगर प्रकाश की चाल, अगर यहाँ पानी में हम प्रकाश की चाल देखते हैं तो क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम कांच में प्रकाश की चाल देखते हैं तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड क्या होता है, प्रकाश को लगता है। अगर सूर्य से पृथ्वी तक आती है 8 मिनट, हम 20 सेकेंड भी कह सकते हैं लगती है। जब चंद्रमा क्या होता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, या कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। दृश्य प्रकाश में बैगनी रंग जो होता है अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अगर दृश्य प्रकाश में बात करें तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश जो होती है बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य से क्या होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्या है, श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगर हम अपवर्तन की क्रिया में देखते हैं तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं होती है या बदलती नहीं है। हम बात करें पानी में पानी में पड़ी हुई छड़ अपवर्तन के कारण क्या होती है, हमें तिरछी दिखाई देती है। अगर हम बात करें उदय या अस्त के समय अपवर्तन के कारण जो आपकी शिक्षित होती है नीचे हरे होने के भी हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी से भरे पात्र में सिक्का डालने पर क्या होता है, अपवर्तन के कारण कुछ हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण अपवर्तन जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, बड़ा होना चाहिए। तो कह रहा है हीरे की जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होती है, प्रकाशित घटना होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का क्या होता है, भ्रम होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। यह भ्रम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। फिर कहते हैं एंडोस्कोपी तकनीकी जो पेट के अंदर शरीर के आंतरिक भागों की अन्वेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो समतल दर्पण किसी वस्तु पर आभासी जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। समतल दर्पण से बने जो आपके वस्तु का प्रतिबिंब होता है वस्तु से उतनी ही दूरी पर जितना की दूरी पर वस्तु वह रखी जाती है। फिर हम बात करें किसी लंबी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वस्तु की लंबाई की आधी दूरी होनी चाहिए।
ठीक, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि दो समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर हों तो उनके बीच की दूरी की संख्या जो होगी वो अनंत होगी। सर्च लाइट तथा कार हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ट्रकों या कारों के पीछे वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, सड़क के किनारे लगे हुए परावर्तक लैंपों में उत्तर दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें फिर लेंस की क्षमता जो होती है वो डायप्टर में मापी जाती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या कहती होती है, ऋणात्मक होती है। कांच में बैगनी रंग जो का वेग होता है सबसे कम होता है और कांच में लाल रंग का वेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है। जो फिर हमने देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है बाहर की ओर तथा बैगनी रंग क्या होता है अंदर की ओर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है, बाहर और भीतर की ओर बैगनी रंग और लाल रंग होते हैं। फिर हम बात करें प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण उदय और अस्त के समय हमें सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है। फिर प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, समुद्र पानी नीला दिखाई देता है। जब कोई आंतरिक यात्री चंद्रमा पर जाता है, चंद्रमा की तल पर खड़ा होता है तो वहाँ से आकाश जो आपका वाले रंग का जो होता है काले रंग का दिखाई देता है। फिर हम बात करें प्राथमिक रंग जो होता है वो नीला, हरा और लाल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। प्राथमिक रंग कौन कौन से है, तो नीला है, हरा है और लाल है। फिर बात करें रंग टेलीविज़न में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है हरा और नीला और लाल होता है का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखें, देखो आँख में दृष्टिपटल के सामने उभरे हुए भाग को क्या हम कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शक द्रव होता है, इस द्रव को हम क्या कहते हैं, नेत्रोड कहते हैं। फिर कह रहा है कि लेंस आँख का वह भाग होता है जो पिछली के पीछे स्थित होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य आँख के लिए जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और 25 सेंटीमीटर दूरी 25 सेंटीमीटर दूरी आँख के लिए क्या होती है, आँख की न्यूनतम या निकट बिंदु कहते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, किसी वस्तु को प्रतिबिंब की रेटिना के आगे बनता है जिसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जो होती है आपकी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए चश्मे का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कैमरे में जो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन के बुलबुले रंगीन जो होते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है प्रकाश के तरंग प्रकृति की क्या करता है, पुष्टि करता है। परम शून्य ताप कोई अर्धचालक जो होता है आदर्श अचालक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। किसी पदार्थ में विद्युत चालन से जो आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता होती है। फिर हम बात करें वायु के कणों द्वारा जो आवेश बाहर ले जाने की घटना कहलाती है वो संवहन विसर्जन कहलाती है। फिर हम बात करें संवहन धारा द्वारा, धारा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत पवन के नाम से भी जानते हैं। बादलों के तड़ित भवनों की सुरक्षा हेतु तड़ित चालक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, फिर हम तड़ित चालक जो होता है तांबे के तार की धातु से बनाई जाती है। ठीक, फिर हम आवेश का जो प्रवाह होता है वैद्युत धारा कहते हैं। और ठोसों चालकों के आवेश का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों में के द्वारा होता है। आपको हम बात करें द्रव तथा गैसों में आवेश का जो प्रवाह होता है वो आयतनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी परिपथ में धारा का एक ही दिशा में उस धारा की क्या कहता है, दृष्टि धारा कहलाती है। अगर विभवांतर का मान देखते हैं तो वो क्या होता है, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। टार्च में जो होता है प्राथमिक सेल का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि इंजनों में स्टार्ट करने के लिए क्या जाता है, द्वितीय सेल का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज सेल जो होता है, वोल्टेज सेल का जो आविष्कारक थे वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा थे। नेक्स्ट बात करें, टार्च ट्रांजिस्टर और टार्च ट्रांजिस्टर रेडियो आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है जो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है।
फिर हम बात करें विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार जो होती है वो किसकी होती है, नाइक्रोम होती है। विद्युत बल्ब का जो आविष्कारक किया था वो किसने किया था, एडिसन ने किया था। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो आपकी है कह रहा विद्युत बल्ब का जो का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। विद्युत लाइट के अंदर दीवारों पर क्या होता है, द्रवित पदार्थ का क्या होता है, फास्फर कहलाता है। ऐसे विद्युत जो क्या होते हैं, विद्युत प्रवाहित किए जाने से क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। कहता है व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता वह यंत्र जिससे किसी चालक का प्रतिरोध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। विद्युत सामर्थ्य से बड़े अगर हम बात करें मात्रक तो किलोवाट या मेगावाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट के बराबर होता है। अगर 1 मेगावाट देखा जाए तो 10⁻6 के बराबर होता है। अगर हम एक अशक्त की बात करें तो 746 वाट के बराबर होती है। अगर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो देखा जाए वो 0 होता है। वोल्ट मीटर के परिपथ में समांतर श्रेणी लगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत पर होता है। अगर हम फिर बात करें विद्युत फ्यूज जो होता है टावर टिन और सीसा मिश्र धातु से बना होता है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। आर के वी के क्लास से धन्यवाद।